हम डालेंगे ट्रांसफॉर्म इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक। तो आपने प्रीवियस क्लास जैसे पढ़ी होगी, तो उसमें हमने देखा था कैसे इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं मैन्युअली। मैन्युअली का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास ए प्लस बी इंटू सी था, तो हमने उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया था, राइट। अब हम ये सब काम करेंगे यूजिंग स्टैक्स। तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्वेश्चन है हमारे पास ए प्लस बी इंटू में सी। ठीक है, इसका जरा आप डायरेक्ट पोस्टफिक्स निकालिए जो मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाया था। तो अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे इसका। हम यहाँ पे तीन कॉलम बनाएंगे, क्यू स्टैक पी, साथ साथ बनाएंगे आप लोग मेरे। क्यू मतलब क्वेश्चन, स्टैक मतलब प्रोसेस, पी मतलब पोस्टफिक्स। पी हमारा रहेगा रिजल्टेंट, जहां पे रिजल्ट आ रहा है, दैट इज अ रिजल्टेंट। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट में सेंटिनल लगा देना है, जैसे आप पी में लगाते थे। सेंटिनल ये होता था, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्लास में सीखा था। अब आप क्या करेंगे, आप एक ब्रैकेट ऑन कर देंगे, एक ब्रैकेट ऑन कर देंगे, एक ब्रैकेट ऑफ लगा देंगे। क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट गिवन है तब भी अपनी तरफ से लगा देंगे और खोल देंगे। ठीक है, अब रूल सुन लीजिए कि अगर आपके पास कोई ऑपरेटर आ रहा है, कोई भी ऑपरेटर आ रहा है, तो उसको स्टैक में डाल देंगे। ठीक है, कोई भी ऑपरेंड आ रहा है, ए बी सी 1 2 3, उसको पी में ऐड कर देंगे। कोई भी ऑपरेटर आ रहा है, स्टैक में डाल देंगे। कोई भी ऑपरेंड आ रहा है तो पी में डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, ऑपरेंड, कहां जाएगा ये, पी में। फिर क्या आया, ऑपरेटर, कहां जाएगा, स्टैक में। फिर क्या आया, ऑपरेंड, कहां जाएगा, पी में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या आ रहा है, ऑपरेटर। ध्यान से सुनिए लास्ट पॉइंट, अगर कोई ऑपरेटर आ रहा है और स्टैक में उस समय कोई ऑपरेटर मौजूद है, तो उनका आपस में कंपैरिजन होगा। यदि अंदर वाले ऑपरेटर का प्रेसिडेंस, यदि अंदर वाले ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा है आने वाले से, अंदर वाले का जो ऑलरेडी रखा हुआ है, अगर इसका प्रेसिडेंस ज्यादा है आने वाले से और आने वाले का कम है, मतलब अंदर वाले का ज्यादा है या फिर अंदर वाले का बराबर है, इन इधर केस अंदर वाले का अगर ज्यादा है या बराबर है, तो अंदर वाला खिसक जाएगा राइट साइड में। यानी कि अभी प्लस का क्या है, कम है ज्यादा है, कम है। मैंने जो प्रेसिडेंस चार्ट बनवाया था उसमें क्या बनवाया था, उसमें बनवाया था सबसे पहले ब्रैकेट, पावर इंटू डिवाइड मॉडुलस, आखिरी में प्लस और माइनस। तो अंदर वाला अभी क्या है, ज्यादा है, कम है, बराबर है, क्या है, कम है, तो कुछ भी नहीं होगा, इंटू यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये होता ज्यादा, तो ज्यादा वाला इधर खिसक जाता। ठीक है ना, अभी वो भी केस देखेंगे। अब क्या आ रहा है, सी। सी क्या है, क्या है सी, ऑपरेंड है ना, तो पी में डाल देंगे। अब आखिरी क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, सेंटिनल, तो क्लोजिंग ब्रैकेट आते ही ओपनिंग ब्रैकेट कैंसिल, जितने स्टैक में ऑपरेटर है एक एक करके पॉप होंगे, पी में चले जाएंगे। पहले पॉप क्या होगा, इंटू, फिर पॉप क्या होगा, प्लस। पहले इंटू होगा ना, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना, स्टार पहले निकलेगा उसमें प्लस निकलेगा, और ये हमारा आंसर है। अब आप इसको डायरेक्ट मैन्युअली निकाल के देखिए, यही आंसर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपने कहीं मिस्टेक की। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, नोट करना है इसको। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी। तो क्यू स्टैक और पी, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। आखिरी में सेंटिनल एक ओपन कर लेंगे, ए आया, कहां पे जाएगा, पी में। इंटू आया, कहां जाएगा, स्टैक में। ऑपरेंड आएगा तो पी में। ठीक है, आप सुन लो, ऑपरेंड आएगा तो
पी में, और ऑपरेटर आएगा तो स्टैक में। समझ गए वाली बात? अच्छा, अब बी आ रहा है, बी ऑपरेंड है ऑपरेटर है? ऑपरेंड है ना, तो कहां जाएगा? पी में। समझ गए यहां तक? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? अब देखिए यहां पे आ रहा है प्लस, राइट? अब इस प्लस का मतलब है कि आप उसको कंपेयर करेंगे अंदर वाले ऑपरेटर जो अवेलेबल है उसके साथ। अगर अंदर वाले ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा है आने वाले से, अंदर वाले का बराबर है आने वाले से, अंदर वाले का ज्यादा या बराबर है आने वाले से, तो अंदर वाला खिसक जाएगा पी में। अंदर वाले का क्या है, ज्यादा है कम है बराबर है, क्या है? ज्यादा है। तो अंदर वाला जो ज्यादा है वो खिसक जाएगा इधर, उसकी जगह ले लेगा छोटे वाला। ठीक है, प्लस। अब क्या आ रहा है, सी ऑपरेंडर है, ऑपरेटर है, ऑपरेंड है। अब क्या आ रहा है, माइनस। अब माइनस का क्या सीन है भाई, अंदर वाले इसके बराबर है ना, तो बराबर में भी खिसक जाता है उधर। तो ए बी इंटू सी प्लस, राइट? अब क्या आ रहा है, डी, ए बी इंटू सी प्लस डी। अब क्या आ रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट से ओपनिंग ब्रैकेट कैंसिल, जितने भी ऑपरेटर होंगे एक एक करके पॉप आउट होंगे और पी में जाएंगे। तो फिलहाल तो एक ही ऑपरेटर है, ये हमारे पास पंच। समझ गए वाली बात? इसका आप रफ में, जैसे प्रीवियस क्लास में मैन्युअली सिखाया था करके, वो बनाना जरूर है रफ में, ताकि आंसर को वेरीफाई कर सकें। इसका बना के दिखाइए। पावर सी माइनस डी डिवाइड बाई ई। अच्छा बोलो। पावर कहाँ है? पावर नहीं है, कैरेक्टर बी पावर सी है ना ये। तुम्हारा क्या है विक्रम? भूल गई? पावर को ऑपरेट करने भूल गए हो? क्या आंसर आ गया? ए बी सी इंटू पावर टी माइनस ए बी सी इंटू पावर टी ई माइनस डिवाइड सर ए बी इंटू सी डी पावर ई डिवाइड माइनस ए बी इंटू सी डी पावर ई डिवाइड माइनस चलो आपका तीसरा आ रहा है कि ये नहीं? क्या क्वेश्चन है बोलने देना, ए इंटू बी पावर सी, ये क्वेश्चन है। क्यू स्टैक एंड पी, राइट? First of all, we put the sentinel and the starting bracket. A goes in P, goes to P, into goes to a stack. Now B, क्या अंदर छोटा है बड़ा है, क्या है? छोटा है ना ये, छोटा है। नेक्स्ट क्या आएगा, सी, ए बी सी। अब क्या आ रहा है, माइनस। अंदर दोनों बड़े हैं, अब चूंकि दोनों बड़े हैं तो दोनों खिसकेंगे उधर। पहले क्या खिसकेगा, पावर, फिर क्या खिसकेगा, इनटू, देन माइनस कहाँ आएगा, यहाँ पर। कोई भी ऑपरेटर डायरेक्ट पी में नहीं जाएगा, पहले स्टैक में जाएगा। स्टैक में उसको तो जाना ही जाना है,
जो भी ऑपरेटर आएगा वो स्टैक में जाएगा ही जाएगा। मेक श्योर कि जो ऑलरेडी स्टैक पे है वो उधर जाएंगे, शिफ्ट होंगे नहीं होंगे, वो कब होंगे, जब उनका प्रेसिडेंस बराबर होगा या ज्यादा होगा आने वाले से। तो अब इनटू आया तो पावर आया, पावर का क्या है, बराबर है, ज्यादा है, कम है, क्या है, पावर ज्यादा है ना, अंदर वाले का छोटा हो गया। तो अंदर वाला छोटा है तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो आगे आगे। अंदर वाला बड़ा है तो एक एक करके शिफ्ट हो जाए। अब क्या रहे डी। अब क्या रहे डिवाइड। डिवाइड तो अंदर ऑलरेडी छोटा है ना। अब क्या रहा है ई। क्या रहा है क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है। ये दोनों का आंसर तुम लोगों ने बताया मुझे गलत है। ठीक है, ये करना है ऐसे। कौन से स्टेप में दिक्कत आ रही है बताओ। यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी है तुम्हारी। ठीक है, इसको नोट करो। हो गया। अच्छा, अब अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट गिवन हो, मतलब क्वेश्चन है ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी डिवाइड बाई ई, और ये ब्रैकेट गिवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्यू स्टैक एन पी। ब्रैकेट पुट ऑन, लगे भी हो ब्रैकेट अपनी तरफ से फिर भी लगाने। ए आया, इंटू आया, ब्रैकेट आया, बी आया, प्लस आया। अब यू जो देखा जाए कि इंटू तो अंदर अवेलेबल है, इंटू ज्यादा है, बड़ा है, तो आइडियली इंटू को उधर खिसकाना चाहिए। पर क्योंकि ये ब्रैकेट का दायरा आ गया तो हमारा जो स्कोप ऑफ एरिया होगा वो करंट ब्रैकेट होता है, ये वाला ब्रैकेट होता है। मतलब अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो मैं इंटू को प्लस से कंपेयर करता। अब मैं कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि मेरा एक ब्रैकेट और आ गया है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कर लो। अगेन मैं बता रहा हूं, ये वाला पॉइंट समझ लो, अगर ये वाला ब्रैकेट नहीं होता ना तब क्या होता, तब इंटू उधर चला जाता। अब चूंकि ये ब्रैकेट है तो कंपैरिजन होगा ही नहीं। हमारा जो करंट वर्किंग एरिया होता है वो करंट ब्रैकेट होता है, उसके पहले वाला नहीं। अब क्या आ रहा है प्लस के बाद सी, फिर माइनस डी। अच्छा, तो सी आया, फिर आ रहा है माइनस। अब माइनस और प्लस में कंपैरिजन होगा, प्लस चला जाएगा उधर क्योंकि बराबर है। ठीक है ना। अब आ रहा है जी डी, ए बी सी प्लस डी। अब क्या आ रहा है डी के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट। अब यहां पे समझने वाली बात है कि क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। सिर्फ ब्लू कलर को देखना, ऊपर ऑरेंज के बीच में लाइन आ रही है उसको मत देखना, पिंक पिंक की लाइन को मत देखना। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, उससे लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट कैंसिल होगा, ए बी सी प्लस डी माइनस। इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, और ये माइनस आ जाएगा इधर, राइट, बीच में आ गया इंटू। इंटू आने के बाद क्या आ रहा है, ब्रैकेट आने के बाद डिवाइड ई। ठीक है, अब डिवाइड तो इसका बराबर है तो मल्टीप्लाई खिसक जाएगा उधर। फिर क्या आ रहा है ई, क्लोजिंग ब्रैकेट। मुझे ब्रैकेट आ जाए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो आपको ध्यान से देखना है।
ये बनाओ, मैं इसका लॉर्थम बना रहा हूं। गया गया। ये आंसर आ रहा है तो ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। आप चेक कर रहे हो, नहीं आ रहा तो ये गड़बड़ी कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट। अब मैं आपको जो मैंने आज करवाया है और जो प्रीवियस क्लास में करवाया था उसका मैं आपको एल्गोरिथम दे रहा हूँ, घर जाके नोट कर लेना। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये एल्गोरिथम देखो, ये जो हमने जो आज किया है उसका एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या होता है, अगर ज्यादा नहीं पता तो उसकी क्लास दे दूंगा। अभी के लिए एक लाइन में समझा देता हूँ। एल्गोरिथम किसी भी प्रोग्राम या प्रोसेस को सॉल्व करने की या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है। मजे की बात यह है कि यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज का रूल अप्लाई नहीं होता। कोई सेमीकोलन नहीं, कोई मेन प्रोग्राम नहीं, कोई ब्रैकेट्स नहीं। सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट का उपयोग होता है और उसकी मदद से हम अपने कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। लूप के लिए भी हम लोग रिपीट नाम के शब्द का उपयोग करते हैं और उसमें बताते हैं ये रिपीट कब तक करना है, कौन से स्टेप से स्टार्ट करना है और कौन से स्टेप में इसको एंड करना है। ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया, पुश ओपनिंग ब्रैकेट ऑन टू द स्टैक एंड क्लोजिंग ब्रैकेट टू द एंड ऑफ द क्यू। ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। स्टेप नंबर 2, स्कैन क्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप नंबर 3 टू स्टेप नंबर 6 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ क्यू अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता तब तक हम लोग प्रोसेस को कंटिन्यू रहेगा। 3 से लेके 6 तक स्टेप को आपको रिपीट करना है। ठीक है। स्टेप नंबर 3 में आ रहे हैं, अगर ऑपरेंड मिल रहा है, ऑपरेंड, ऑपरेंड किसे बोलेंगे, किसे बोलेंगे ऑपरेंड, एबीसी 1 2 3 को ऑपरेंड बोलेंगे ना। ठीक है। अगर ऑपरेंड मिल रहा है, थर्ड नंबर पे देखो, अगर ऑपरेंड मिल रहा है तो कहां पे ऐड करना है, पी में ऐड कर देना है। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल रहा है तो स्टैक में डाल देना है। एक ब्रैकेट और मिल गया खुल, ओपनिंग ब्रैकेट, तो कहां डालते हो, स्टैक में। ऑपरेंड आगे तो कहां डालते हो, पी में। अगर ऑपरेटर आ रहा है, कौन सा ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर, तो हमने सिंबल ले लिया। अगर ऑपरेटर आ रहा है, रिपीटली पॉप करते रहो स्टैक में से हर ऑपरेटर को और पी में डालते रहो प्रत्येक ऑपरेटर विच हैज द सेम प्रेसिडेंस एज और द हाईएस्ट प्रेसिडेंस देन आने वाला ऑपरेटर। ठीक है। वो सारे ऑपरेटर अगर उनका प्रेसिडेंस ज्यादा है या बराबर है तो कहां डालते रहो, पी में, विच हैज द सेम प्रेसिडेंस और द हायर प्रेसिडेंस देन दिस वन ऑपरेटर, आने वाला ऑपरेटर। ठीक है। और ये जो आने वाला ऑपरेटर है ये कहां चले जाएगा, स्टैक में। यही करते हैं ना, जैसे मान लीजिए अंदर इंटू है, प्लस आया तो इंटू को खिसका देते हैं उधर और प्लस को स्टैक में डाल देते हैं। ठीक है। अगर राइट पैरेंथेसिस मिल रहा है, मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, तो क्या करते हो, रिपीटेडली पॉप फ्रॉम द स्टैक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर अंटिल द लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर। है ना, तब तक सारे ऑपरेटर हम पी में डालते रहते हैं। और रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस, डू नॉट ऐड द लेफ्ट पैरेंथेसिस टू पी। खत्म। समझ गए, ये एल्गोरिथम नोट कर लेना। ठीक है। और ये वाला जो एल्गोरिथम है, ये वाला एल्गोरिथम, ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था। ऐड राइट पैरेंथेसिस एट एंड ऑफ द पी, स्कैन पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर ऑपरेंड आ रहा है तो स्टैक में डाल दो,
अगर ऑपरेटर आ रहा है तो रिमूव करो टॉप टू एलिमेंट ऑफ द स्टैक वेयर ए इज द टॉप एलिमेंट एंड बी इज द नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट। इवेल्युएट बी ऑपरेशन ए प्लेस द रिजल्ट बैक टू द स्टैक। ये किया था ना उस दिन हमने। ठीक है ना, ये परसों की कहानी है। ठीक है, ये दोनों ऑपरेटर्स मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए, दोनों एल्गोरिथम्स। कॉपी पे नोट कर लेना, 5 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।